नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हलफ बर्दारी तकरीब में 7 से 8 हजार लोगों की शिरकत मुतवक्के है। पड़ोसी ममालिक के सरबराहान और इंडियन ओशन खित्ते के सरबराहों को भी हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया गया है। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे, मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज्जू, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना, मॉरिशस के वजीर आजम प्रविंदर कुमार, नेपाल के वजीर आजम पुष्पा कमल दहल और भूटान के वजीर आजम सरिंग टोब्गे समेत दीगर मौजूद सरबराहान की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत मुतवक्के है। हलफ बर्दारी तकरीब के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से दी जाने वाली ज़ियाफत में मेहमान शिरकत करेंगे। और कांग्रेस की आज 2 अहम मीटिंगें होंगी। कांग्रेस मजलिस आमला और पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास 11 बजे होगा, जिसमें आम इंतखाबात में पार्टी के मुजाहरे का तज्जिया किया जाएगा और आइंदा के लाहे अमल मुरतब किए जाएंगे। आवाम से जुड़े मुद्दों पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लड़ाई लड़ने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। शाम 5:30 बजे कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी। यह मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में होगी। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन का इंतखाब किया जाएगा। सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन हैं और इनका दोबारा चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। नवमुंतखब अरकान पार्लियामान राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का लीडर बनाए जाने की इजलास में मांग कर सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर का मतलब हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर होगा। और इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, आज 2 अहम इजलास कांग्रेस पार्टी का होने जा रहा है, कितना अहम है ये? विशाल, देखिए, एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों ही जगहों पर जो मीटिंगों का दौर है वो थम नहीं रहा है। और ये सीधे तौर पर सरकार की नई फॉर्मेशन को लेकर के जो कवायद हैं वो तमाम चीजें जारी हैं। जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। कल एनडीए की बैठक हुई, आज इंडिया की मीटिंग है, क्योंकि जिस तरीके से इख्तिलाफ का लीडर चुना जाना है वो भी अहम है और उसके लेकर राहुल गांधी का नाम सबसे ज्यादा आगे है। इसके साथ साथ जो इलेक्शन लड़ा गया है उसके अंदर किस तरीके का मुजाहरा रहा, जो तमाम चीजें ऊपर नीचे होती रही, कहाँ बेहतर मुजाहरा रहा और कहाँ जो है बदतरीन चीजें सामने आई, उन तमाम चीजों को लेकर के भी बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी। इसी तरीके से चाहे लोकसभा में जो संसदीय दल की बैठक है, जो पार्लियामेंट की बैठक है कांग्रेस की, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसमें ये राहुल गांधी को या फिर जिस किसी को भी लोकसभा का नेता चुना जाना है, इख्तिलाफ का नेता चुना जाना है, क्योंकि लोकसभा में जो भी लीडर होता है वही इख्तिलाफ का लीडर होता है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी राज्यसभा में कांग्रेस की जो पार्लियामानी मेंबर्स हैं उनकी लीडर हैं, तो उनका नाम लगभग माना जा रहा है कि ये तय है। लेकिन कई लीडर ऐसे हैं जिन्होंने राहुल गांधी का नाम पहले से ही लिया है और कहा है कि उनको इस इख्तिलाफ का लीडर बनाया जाए। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर रहे थे। तो ये तमाम चीजें जो है आज हो रही हैं। तो कल से लेकर आज तक जो मीटिंग्स हैं, जो बैठकें हैं, वो तमाम जारी हैं। कांग्रेस भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है किस तरीके से सरकार को घेरना है, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके से करप्शन के इल्जामात लगाए गए, अभी सरकार बनी भी नहीं है, उससे पहले ही उन्होंने शेयर मार्केट को लेकर बदनवानी का सरकार पर इल्जाम लगाया, वो एक अहम है। और उन्होंने जेपीसी की मांग की है और जेपीसी को मालूम है, जेपीसी की मांग को लेकर इससे पहले भी किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो चल नहीं पाई थी। तो ये तमाम नजारे फिर भी देखने में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस आज जो है आगे की हिकमत अमली जो है तय करने वाली है। विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम तमाम जानकारी के लिए। तो आज 2 अहम इजलास हैं कांग्रेस का। एक तो CWC की मीटिंग है और उसके बाद पार्लियामानी जो कमेटी है उसका इजलास होगा। आगे बढ़ते हैं। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ बीजेपी के बारे में नहीं है, बल्कि एनडीए मुस्लिम मुक्त, ईसाई मुक्त और बौद्ध मुक्त है। उन्होंने लिखा है कि और फिर भी हुकूमत 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी का दावा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में इस बार एनडीए के 400 से ज्यादा सीटों के दावे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। हिंदुस्तान का आईन यानी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन महफूज है और अवाम ने दिखा दिया है कि वो हतमी ताकत है। ये एक बड़ी कामयाबी है। जो लोग आर्टिकल 370 और 400 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहे थे वो कहां हैं?
मैं तो कहूँ कि लोगों ने फैसला तो सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आइन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसे साबित करते हैं। वो जो चिल्लाते थे 370 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो ये एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए, उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोग। और भलीसा के लोगों का तवील इंतजार खत्म हो गया है। बागड़ों से जोलो शिनागी तक ट्रांसपोर्ट सहूलत में असर आई है। इस सड़क की तामीर 2013 में शुरू हुई थी। जी हां, इस सड़क की तामीर 2013 में शुरू हुई थी, जो अब मुकम्मल हुई है, जिस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये भलीसा का पसमानदा तरीन गांव है। 3,500 नफूस पर मुश्तमिल इस गांव में अब तक राब्ता सड़क नहीं थी। एसडीएम गंडोह की कोशिशों के नतीजे में आज सड़क गांव तक पहुंची है। सर्दियों के मौसम में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में गांव के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कंधों पर उठाकर कमोबेश 10 किलोमीटर की मुसाफत तय करके मरीज को अस्पताल पहुंचाना पड़ता था। आज़ादी से बाद आज जब से 77 साल हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए होंगे और आज हमारे शिनगनी पंचायत के अंदर जो है वो रोड पहुंची है। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपने एसडीएम साहब को, जिन्होंने इस रोड को यहाँ पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा फाइट की। और मैं हमारे जो डीसी साहब हैं मैं उनका थैंक्स करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एसडीएम साहब ने जब पहले यहाँ था, पहले के टर्नओवर में भी इसने बहुत कोशिश की, हम तक कोशिश की है, देखो ईमानदारी की बात है। उसके बाद में भी ये जब दोबारा यहाँ गुंडो आया तो फिर भी इसने बहुत कोशिश की और अनथक कोशिशों की वजह से रोड यहाँ पहुंची। और जिसने भी कोशिश किया, लीडरान ने भी कोशिश किया, सोशल वर्करों ने भी कोशिश किया, लोगों ने भी कोशिश किया, बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ रोड ये पहुंची है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आजादी के 76 साल गुजर जाने के बाद यहाँ आज हम पहली बार यहाँ शिनगनी गांव के साथ गाड़ी लेकर आए और यहाँ रोड पहुंची। अभी आप देख रहे हो यहाँ मशीन लगी हुई है, बड़ी खुशी की बात है। ये प्रोजेक्ट 2013 में सैंक्शन हुआ था और आज 11 साल के बाद हमने सारे बॉटलनेक्स रिजॉल्व करने के बाद, डिस्प्यूट हल करने के बाद यहाँ रोड पहुंचाई है। इस चीज के लिए मैं शिनगनी के लोगों को मुबारकबाद दूंगा और पर्टिकुलरली अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सर, उनकी डायनेमिक लीडरशिप और सुपरविजन और गाइडेंस की वजह से आज ये कामयाब हुए हैं। और आज लगभग 3,500 लोग रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ कनेक्ट हुए हैं। इसके लिए भी मैं सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट, हमारा रेवेन्यू स्टाफ, सब ने मेहनत की और आज जो है हम इस रोड को शिनगनी गांव तक कनेक्ट कर पाए। तो हमारे पास अभी 4 या 5 रोड्स ऐसी हैं जिनमें कुछ रोड्स में अभी लिटिगेशंस हैं और कहीं पे थोड़े बॉटलनेक्स हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। हमारे साथ तहसीलदार साहब हैं या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएमजीएसवाई और दूसरे हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएंडबी और जितनी भी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी प्रायोरिटी है लोगों को सहूलियत फराहम पहुंचाना और लोगों को जो है जितनी भी उनके मुसीबतें हैं या डिफिकल्टीज हैं उनका अजाला करना। और गांदरबल में गोटली बाग और इससे मुल्का इलाकों के रिहायशी पीने के पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से परेशानी का शिकार हैं। अगरचे इस इलाके में एक फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है, लेकिन ये पानी के नाकिस मकदार की वजह से सप्लाई को पूरा नहीं कर पाता है। रिहायशियों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट को एक इजाफी पंपिंग मोटर और नए सप्लाई पाइप की जरूरत है ताकि लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए वाफिर पानी हासिल हो सके। लोगों के मुताबिक मुतल्लिका महकमे को बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर और जल शक्ति महकमे के मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि या तो इलाके को करीबी वाटर सप्लाई स्कीमों से जोड़ें या मौजूदा निजाम को अपग्रेड करें। पानी आता है लिफ्ट के जरिए, लेकिन वहां से पानी कम आता है, लेकिन जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके आप दूसरा मोटर इसको चालू करें
और जिससे हमारा पानी का समस्या हल हो जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि नई नई पाइपें डालती हैं, लेकिन नीचे से जो पानी आना चाहिए वो बहुत कम आता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमको पानी का मसला हल होना चाहिए, नीचे से और एक मोटर लगाए और ऊपर से आज से पहले 8-10 साल पहले फिल्ट्रेशन प्लांट उन्होंने बनाया, उसको भी वैसा ही छोड़ा। असेंबली में इस सवाल उठाया, वो मेरे पास लिख कर पड़ा है कि हमें गोलीबाग वालों को पानी चाहिए, लेकिन आज तक हमें पानी की बहुत परेशानी और बहुत मुसीबतें हैं, हमें पानी आज तक नहीं मिल रहा है। एक स्कीम आई थी हमें नजवन से एक स्कीम आई थी, एक हमारे यहाँ मिनिस्टर थे, उन्होंने लाई थी, लेकिन उन्होंने बाद में बीच में कट कर दी, फिर वो आगे नहीं बढ़ने दी। पीएचई और इरिगेशन के दोनों चीफ इंजीनियर को ला के मौके पर नहर पर 12,000, उस जगह का नाम है 12,000, वहाँ पर ला के वहाँ पाइप लगाएं, जैसे इरिगेशन वालों ने पाइप लगाई, इसी तरह अगर पीएचई की लाइन लग जाए ऊपर तक, तो मुझे नहीं लगता कि हमें 12 घंटे क्या 24 घंटे पानी मिल सकते हैं। हम एक्शन साहब के पास भी गए थे, एक बार नहीं गए हैं, काफी सारी बार बोल, 3 साल में सरपंच रहा, तो 3 साल के जब भी हमारा प्रोग्राम हुआ है, जब भी मीटिंग हुई है, जब भी बैक टू विलेज हुआ है, हमने यही मुतालबा किया है कि हमें पानी दे दो। और हमें डीसी साहब से भी हमने कहा था कई बार, उसने ये उनको बोला भी था कि आप एक बार सर्वे करवाएं, सर्वे में अगर आपको निकलता है तो आप उनको पाइपलाइन जेजीएम में दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि जेजीएम में इस टाइम लगा सकते हैं, पानी पाइप लगा सकते हैं, और हमें जो नीचे पानी की जो चढ़ा रहे फिल्ट्रेशन के लिए वो लिफ्ट है, और लिफ्ट का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा। ये न्यूट्रल पानी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, पूरा इलाके के लिए रहेगा। और साबा में एक फर्द की पुरस्कार हालत में मौत हो गई। गोली लगने से इसकी मौत हुई है, ताहम इस अमर की तस्दीक नहीं हो सकी है गोली किसने चलाई। महलूक की शनाख्त वासु की हैसियत से की गई है। वो अखनूर का रहने वाला है। वासु बीएसएफ के लिए काम कर रहा था। पुरस्कार हालत में हुई मौत के बाद सीनियर पुलिस अफसरों और बीएसएफ की रीगल बॉर्डर आउटपोस्ट में मीटिंग हुई। पेशेंट जो अभी आया है, कोई 11 बजे के करीब अभी आया है, गन शॉट इंजरी थी इसको, तो हमने इसको जैसे हमारा सारा फर्स्ट एड रिससिटेशन सारा हमने किया है, तो सारे डॉक्टर्स, सारे जितनी भी हमारी इमरजेंसी टीम के डॉक्टर्स थे यहाँ पे भी प्रेमिसेस में, एवरीबडी वाज हियर, बट अनफॉर्चुनेटली जब पेशेंट आया है तभी उसके कुछ वाइटल्स वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट वी डिड आवर बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली तो इट वाज ब्रॉट डेड ओनली। अभी तो ये इतना श्योर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर ही बॉर्डर पे ही पास में ही कहीं हुआ है, बट अभी श्योर नहीं है कि क्या हुआ है पेशेंट को। गन शॉट इसको चेस्ट पे है। डेड बॉडी मॉर्चरी पे शिफ्ट की है, सवेरे इसका पोस्टमार्टम की सारी फॉर्मेलिटीज सारा कुछ हो जाएगा। इसको एक ही बुलेट जो अभी दिख रहा था इमीडिएटली, वो अभी हमें एक ही दिखा है, लेकिन हमारा सारा ध्यान था इसके किसी तरीके से जान बचाई जाए, बट इसलिए हमने सारा अपना वो किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई 0 पे ही था बिल्कुल। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी नजर आऊंगी। सीएम सुक्खू कल जाएंगे दिल्ली। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे सीएम। भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी टीम को कहा अलविदा। कहा इन वर्षों को यादगार बनाने के मेरी अद्भुत टीम का धन्यवाद। अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी का भी जताया आभार। कहा मोदी जी का राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा हम सभी को करती है प्रेरित। ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मनीष गौड़ ने राजभवन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से की शिष्टाचार भेंट। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी की राज्यपाल से भेंट। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए की आलोचना की। कहा भारत का संविधान अब सुरक्षित है, जनता ने अपनी ताकत दिखा दी है। एग्जिट पोल बंद होना चाहिए जिन्होंने जनता को गुमराह किया। उमर अब्दुल्ला का नई एनडीए सरकार पर हमला। कहा यह सिर्फ बीजेपी के बारे में नहीं है, एनडीए मुस्लिमों, ईसाइयों और बौद्धों से भी मुक्त है, लेकिन फिर भी सरकार यह दावा करेगी कि 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। रामोजी ग्रुप के बानी रामोजी राव का इंतकाल हो गया है। रामोजी राव को इस माह की 5 तारीख को खराबी सेहत की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उन्हें सांस लेने में दुश्वारियों का सामना था। इलाज के दौरान आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। इंतकाल से चंद रोज कबल सेहत से मुतालिक पेचीदगियों से वो लड़ रहे थे।
रामोजी राव के जसद खाकी को रामोजी फिल्म सिटी में उनकी रिहायशगाह पर लाया गया है, जहां अरकान खानदान, दोस्त और ताज़ियत पेश कर रहे हैं। रामोजी राव रामोजी ग्रुप और इनाडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन थे। रामोजी राव को सहाफत की दुनिया में एक आला मकाम हासिल था। रामोजी राव को इलाकाई ज़ुबानों में न्यूज़ और एंटरटेनमेंट टेलीविज़न चैनल शुरू करने वाले पहली शख्सियत के तौर पर जाना जाता था। रामोजी राव को उर्दू के खैर ख्वाहों में एक आला मकाम हासिल था। रामोजी राव ने सबसे पहले उर्दू का सैटेलाइट नेशनल चैनल शुरू किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के इंतकाल पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि श्री रामोजी राव गारू का इंतकाल बहुत अफसोसनाक है। वो एक विजनरी थे जिन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया में इनकलाब बर्पा किया। उनकी भरपूर शराकत ने सहाफत और फिल्म की दुनिया में अनमिट नकूश छोड़े हैं। अपनी शानदार काविशों के जरिए उन्होंने मीडिया और तफरीही दुनिया में जिद्दत के नए मयार कायम किए। रामोजी राव गारू हिंदुस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई पुरजोश थे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ बातचीत करने और उनके इल्म से मुस्तफीद होने के बहुत से मौके मिले। इस मुश्किल वक्त में उनके अहले खाना, दोस्तों और लातादाद मद्दाहों को मेरी जानिब से ताज़ियत। और वहीं रामोजी राव के इंतकाल पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राजनाथ सिंह ने लिखा है कि रामोजी राव ने फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर गहरी छाप छोड़ी है। साथ ही लिखा कि उनका इंतकाल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है। दुख की इस घड़ी में उनके अहले खाना के साथ मेरी ताज़ियत। पेशेवर फनकारों और फ्रीलांस प्रोग्रामर्स ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। डोगरी जुबान को 8वें शेड्यूल में शामिल करने में 53 साल लग गए और सैटेलाइट डोगरी चैनल का मुतालबा डोगरा बोलने वालों की 50 लाख आबादी का देरीना मुतालबा नजरअंदाज कर दिया गया और फनकार और दीगर वाबस्ता अफराद काम से महरूम हैं। डोगर चैनल, उसके लिए ख़ास तौर पे कई दशकों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो नहीं सुनी जा रही है। इवन कि इसके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन भी हो रही है और रिप्रेजेंटेशन भी हम देते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके पीछे कारण यही है कि अक्सर इस डोगर क्षेत्र के साथ, खित्ते के साथ हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। उसका कारण ये है कि आप देखिए कि जो डोगरी जो है इसको 8th शेड्यूल में लाने के लिए 53 ईयर्स का स्ट्रगल करना पड़ा, जबकि 1956 में दूसरी जो लैंग्वेज है वो इंक्लूड कर दी गई थी। उसके बाद जब आपने डोगरी को इसमें रख ही दिया है तो फिर इसका सैटेलाइट चैनल देने में क्या परहेज़, क्या है, दिक्कत क्या है? जबकि सभी जो इंक्लूडेड है लैंग्वेज पूरे इंडिया में जो कि 8th शेड्यूल में है, उनके सबके पास अपने सैटेलाइट चैनल है, यहाँ क्यों नहीं? और बारडीपुरा के बानियारी इलाके में आखिरकार लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को बिजली का कनेक्शन फराहम करके बहाल कर दिया गया है। मकामी किसानों का कहना है कि स्कीम शुरू न होने की वजह से हजारों कनाल ज़री अराजी पर धान की खेती करने के बजाय मकई और दालें काश्त कर रहे थे। उनका कहना है कि आज 4 साल बाद वो फिर एक बार इस जमीन पर धान की खेती कर पाएंगे। मकामी किसानों ने इस अहम मसले को संजीदगी से लेने और स्कीम को हंगामी बुनियादों पर बिजली का कनेक्शन फराहम कराने के लिए डीसी बारडीपुरा शकीलुर रहमान राथर का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शकीलुर रहमान साहब के, जिसके नोट्स में हमने लाए तो एक ही दिन में इसका कनेक्शन हुआ, सारा कुछ हुआ। 4 साल से हम तकलीफ झेल रहे थे, हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम ना शुक्रिया अदा करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के कि हमारी ये स्कीम चालू हो गई। 4 साल से अब तकलीफ झेल रहे हैं। ये कम से कम 1000 कनाल पर मुश्तमिल है ये पंप स्टेशन। इसमें कनेक्शन का मसला था, 2 दिन से डी साहब के पास गए, इसकी नोट्स में लाए तो उसने हमारा मसला हल किया। बहुत बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 12वीं क्लास के नताइज में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा नंबर हासिल किए। राजौरी जिले में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों ने इसका क्रेडिट स्कूल के असातिज़ा को दिया है। राजौरी की रहने वाली हिमालयन स्कूल राजौरी के तालिबा
रुबीना जिलानी ने आर्ट्स स्ट्रीम में राजौरी जिले में 97% नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। राजौरी में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। Raina Jilani, I secured 97% marks in Rajouri Post district और my aim is to become an IAS officer. IAS officer बनने का सपना मैं इसलिए चाहती हूँ ताकि मैं वो बनूँ और मैं ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट करूँ हर जगह पर, स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आज तक हुई नहीं पाई। और तो और स्पेशली अगर वुमेन्स की बात हर जगह जहाँ की जाती है कि उनके लिए इतना कुछ किया जाता है, लेकिन स्पेशली ग्राउंड लेवल पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना बड़ी जगह पर दिया जाता है। इसलिए मैं IAS ऑफिसर बनकर वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहती हूँ और जो काम किसी ने नहीं किए वो करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में और डेवलपमेंट हो सके। नाम रुमानी गुप्ता है। मैंने जो है 12th में बहुत मेहनत की थी जो कि मुझे आज उसका फल मिल चुका है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी मेहनत मैं आगे भी करती रहूँ ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूँ, जो कि है एक जज बनना। और ये मैं इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि जितने भी आजकल जो हमें देखने को मिलता है कि इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, उन सब गरीबों की मदद कर सकूं और उनको इंसाफ दिलाकर उनके साथ जस्टिस कर सकूं। Myself Rudrakshi Bhargav, I secured 94% in my 12th standard and I did hard work, but my parents did that with me too. In the era where girls are not treated equally, they supported me throughout this whole journey. Yeah, and I want to give this credit to them and also my teachers. I want to give credits to my parents and also my teachers who supported us equally, and they gave whatever they had the best, and they gave our best. I want to be an army doctor. And I scored 91% in 12th art stream और मैंने बहुत मेहनत करी है, इतने स्कोर किया। मैं मतलब पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और विदाउट स्कूल मैं इतनी मतलब नहीं इतने स्कोर मार्क्स कर सकती थी। मैं स्कूल वालों ने काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, काफ़ी अच्छे से हमें प्रिपरेशन करवाई है 12th बोर्ड्स के लिए। दैट्स वाई मैं इतने मार्क्स स्कोर कर पाई। आई वॉन्ट टू बिकम अ जज। स्कूल की तालीम और साथ ही साथ खित्ते की डेवलपमेंट का इनका सपना है और ये कहते हैं कि हम देश की सेवा के साथ साथ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहती हैं ताकि राजौरी पुंछ एरिया की डेवलपमेंट हो सके और जो काम यहाँ पर नहीं हुए वो हम कर सकें। ये तमाम वो बच्चियाँ हैं जिनका ताल्लुक राजौरी से है, जिन्होंने 12वीं कक्षा के इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी करके ना सिर्फ स्कूल बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और एक और अच्छी खबर आपको दे रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ी लिखी ख़वातीन ही रोज़ाना हज़ारों रुपए कमा सकती हैं। आज के दौर में बाहिम्मत और काम करने वाली ख़वातीन भी हज़ारों कमाने लगी हैं। उम्मीद योजना कम तालीम याफ्ता ख़वातीन को रोज़गार कमाने का एक बेहतर तरीका फराहम कर रहा है। उम्मीद योजना के तहत ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर बन रही हैं खुद कफ़ील। ये रिपोर्ट देखिए। उम्मीद योजना महिलाओं के लिए उम्मीद बन गई है। उम्मीद योजना एक ऐसी योजना है जिसने कम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी रोजगार दिया है। आज खाना बनाने से लेकर घर के सजावट के लिए जंगलों से लाए सामान को बेचकर महिलाएं पैसे कमा रही हैं। वहीं पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए श्रद्धालु उनके बनाए गए व्यंजनों को खाकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बेहद कम दामों में घर जैसा स्वादिष्ट और चूल्हे पर बना खाना ये महिलाएं उन्हें खिला रही हैं। सर, इस क्लस्टर में 1500 लेडीज है जो यहाँ पे काम करती है, मतलब रोजगार मिला है जिन सब लोगों को। तो बाकी क्लस्टरों में भी हर एक जगह ये काम हो रहा है, कोई छाबड़ी बिनने का, अचार का, कोई हल्दी का, जो भी अपना अलग अलग काम कर रहे हैं सभी। लेकिन ये है कि वो डुग्गरदानी में हर एक क्लस्टर से सामान आके यहाँ पे सेल होता है। यहाँ पे वो बहनें हैं लाखों कमा चुकी हैं, बहुत सारे अच्छा अपना घर भी चला रहे हैं, बहुत सारा अच्छा रोजगार मिल गया इनको। मुझे उम्मीद से जुड़े हुए लगभग 6 साल हो गया है, तो उम्मीद योजना से हमें बहुत सारे लाभ मिले हैं। जैसे अब यहाँ का ही देख लो, डुग्गरदानी खुली हुई है हमारी यहाँ तो लगभग यहाँ हफ्ते की एक औरत कम से कम 3000 तो कमाती है, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है। अपने घर का भी खर्चा चलाती है, अपना भी, अपने परिवार का भी, और अपने खुद की मर्जी से अपना जो कुछ भी लेना वो ले सकती है। पर्यटकों के साथ जुड़ा यह रोजगार अब आने वाले दिनों में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देने वाला है, जिससे महिलाओं के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी है।
उम्मीद योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप हजारों महिलाओं के साथ काम कर रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इस आत्मनिर्भरता की प्रशंसा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले भी कर चुके हैं। यूपी से हूँ और सुखोड़ी जा रही हूँ और यहाँ ये बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। ये काम अपने सेल्फ डिपेंड है, अपना खर्चा खुद निकाल सकती है, परिवार को देख सकती हैं और कुछ भी अपना, ये बहुत अच्छा काम है। और यहाँ का खाना वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है और आजकल महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात है और महिलाओं को ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाएं ही अच्छा खासा रोजगार और अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। आज गांव देहात की कम पढ़ी हुई महिलाएं भी उम्मीद योजना के तहत बने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हजारों रुपए प्रतिदिन कमाती हैं। हम इस समय जम्मू संभाग के रियासी जिले के खैरल पंचायत में मौजूद हैं, जहां पर एक डुग्गरदानी जो है वो बनाई गई है। उम्मीद योजना के तहत ये डुग्गरदानी बनाई गई है। मेरे वीजे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप इमारत सामने देख रहे हैं, इस इमारत के अंदर जो है वो प्रतिदिन हजारों पर्यटक जो है वो यहाँ पर खाना खाते हैं और डोगरी बने व्यंजनों का स्वाद जो है वो चखते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी खैरल पंचायत।